हमाद ये तो हम कह रहे हैं तजावीज़ है हमारी कि हमें करना क्या चाहिए। अभी जो सारी सिचुएशन बनी है, जो खान साहब की जानिब से ये जो दो स्टेटमेंट सामने आई हैं, ये बेसिकली ये एक सिग्नल है। आपको क्या लगता है कि ये कहा जा रहा है कि हम भी एक कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी एक कदम पीछे हटें ताकि कुछ रास्ता निकले, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार किया गया, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चाहे गोइयाँ भी हो रही है कि गल हो गई है या बात बन गई है उनके साथ, कोई डील बन रही है, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, बात हुए बगैर तो कोई भी नहीं आता। ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर बात ही करनी पड़ती है और खुलेआम कहा जाता है कि हम किसी और से बात नहीं करेंगे क्योंकि बाकी तमाम लोग तो पपेट्स हैं। और फिर जब जिनसे बात की जाती है, जब वो अपना हक जताते हैं तो फिर हम शिकायत करते हैं। तब हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। या तो हम बात कर लें, डील कर लें, या हम बाद में शिकायत कर लें। दोनों तरीके से नहीं जाया जा सकता। और ये कि रास्ता निकल रहा है, रास्ता किधर को निकल रहा है और किसके लिए निकल रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। इस वक्त जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की, दोनों मेरे सीनियर्स ने बात की कि इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोगों की तबाह हो जाती है, आए दिन तबाह हो जाती है। चंद दिन पहले भी यहाँ पर फैज़ाबाद जो जगह है, जो इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को जोड़ती है, वहाँ पर भी धरना रहा और काफ़ी दिन रहा। उस पार्टी के साथ बैठे, उसके साथ बात की गई, सही की गई, गलत की गई, अलग बात है, लेकिन उसके साथ एक सियासी मामला तय किए गए। अब यहाँ पर नजर आता है यहाँ पे ऑफर अप की जा रही है कि आइए आके बैठ के बात करते हैं। अब गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त वो भी एक ही पार्टी को की जा रही है, जेआई को की जा रही है। और उनको कहा जा रहा है कि आपकी क़यादत हमारे लिए बाइज्जत है, आपके वर्कर्स को हम डंडे मारेंगे और पकड़ लेंगे, आम आदमी को पकड़ेंगे, आम आदमी को जलील करेंगे, आपकी क़यादत हमारे लिए काबिल इज्जत है। तो ये हमें इन आम लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए। जो सियासी असरात हैं इन धरनों के, एहतजाज के, उसके बारे में तो हम बात करते हैं, वो भी करनी चाहिए। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसी कोई भी कार्रवाई, ऐसी कोई भी सरगर्मी जिससे एक आम शहरी की ज़िंदगी मुतासिर हो, वो नहीं होनी चाहिए। उसको रोकना चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है कि वो ऐसे मामलात को रोके। लेकिन यहाँ हर गंगा उल्टी बहती है। यहाँ पर भी नजर आता है कि सरकार को लगता है कि अवाम को जलील करना, ख्वार करना और उनको हकीर होने का एहसास दिलाने का मैंडेट सिर्फ उनके पास है। अगर कोई और जमात ऐसी बात करेगी कि हम सड़कों पर आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है कोई बीमार अस्पताल तक ना पहुंच सके, कोई शख्स अपने घर ना पहुंच सके, कोई खातून अपने घर ना पहुंच सके, तो सरकार इस रेस में शामिल हो जाती है कि ये काम तो पहले हम करेंगे। अब धरने की कॉल आज 4 बजे की थी। कल रात से इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे हुए हैं। सुबह से लोगों को 4 घंटे लगे हैं दफ्तर पहुंचने में और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इस बारे में हमारे वजीर इत्तलात भी आ रहे हैं तो उनको कोई शर्मिंदगी नहीं, वो इस बारे में किसी शर्मिंदगी का एटलीस्ट इजहार नहीं कर रहे। इस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो की जा रही है कि इलेक्शन हो रहा है, ये तो एक सियासी बयान है। मेरे नज़दीक कि फ़ौरन से इलेक्शन हो रहा है, मुझे होता शायद दिखाई नहीं देता। अगर हम इन सारे बयानात को मानना शुरू कर दें तो खान साहब भी 6 माह पहले बाहर आ चुके थे। वैसा नहीं हुआ। रेलेवेंस बरकरार रखनी पड़ती है। सियासी पार्टी जैसी बातें करती रहती हैं, करते रहना चाहिए, उनका हक है। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी पार्टीज़ का मामलात को सुलझाना उनकी फहरिस्त में शामिल नहीं है। हम चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। हमने हर चीज़ को ऐसे फंसाया हुआ है कि किसी इदारे को समझ नहीं आ रहा कि उसकी डोमेन क्या है। पहले तो नहीं की जा रही थी पीटीआई की जानिब से री इलेक्शन की। पहले ये कहा जा रहा था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 8 फरवरी को जो हमें मैंडेट मिला है, पहले ये मुतालबा था। अब री इलेक्शन पे आना ये हैरानकुन बात है कि अगर क्या पहले जो आपको मैंडेट मिला था आप उसी को तस्लीम नहीं कर रहे, आप दोबारा इलेक्शंस मांग रहे हैं। ये तो मुझे भी समझ नहीं आई। लेकिन मैं जैसा अर्ज कर रहा था कि हर चीज़ इतनी ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है हमारी पार्टीज़ की तरफ से कि कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अपनी डोमेन में रहना चाहे भी, जो कि शायद कमी होता है, लेकिन अगर रहना चाहे भी तो वो नहीं कर पाता क्योंकि बारहा आपको दावत दी जाती है बात करने की। जो मामलात इंतज़ामिया के हैं, सियासी मामलात हैं, उनको डील करना सियासत का काम है, इंतज़ामिया का काम है। उनको लेके हम कोर्ट्स में चले जाते हैं कि क्या हम एहतजाज कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये अदालत का मामला नहीं है कि कौन सी पार्टी सड़कों पर आ सकती है, कौन सी पार्टी एहतजाज कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इसका नतीजा ये होता है कि आम शख्स इसकी कीमत चुकाता है, जो कई साल से अपने मसाइल का हल ढूंढ रहा है अदालतों में, लेकिन उसकी दादरसी नहीं हो रही। तो ये जो मामलात हैं, ये जो रविश हमने इख्तियार कर ली है, ये बहुत अच्छी नहीं है। आजकल एक और बात हो रही है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा। कन्फेशनल स्टेटमेंट का की कोई डेफिनेशन तो हमारे लॉ में मौजूद नहीं है, उसका जिक्र ज़रूर मौजूद है और उसका प्रोसीजर मौजूद है कि वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि वो किन मामलात पे पूरा उतरेगी तो उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाएगा, जिसमें सबसे पहली शर्त यह है कि पुलिस कस्टडी में दी गई कोई भी स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी, अदालत में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए।
उसके साथ ही मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि कोई भी क्राइम को इसके लिए समझना जरूरी है कि क्राइम क्या है, ऑफेंस क्या है। ऑफेंस के दो हिस्से होते हैं, एक एक्शन होता है और यानी कि एक्शन ओमिशन कोई उसका फिजिकल कॉन्डक्ट, और एक होता है उसकी इंटेंशन। जब तक ये दोनों चीजें इन लाइन ना हो किसी भी शख्स को किसी ऑफेंस पे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जो इतराफी बयान है उसके भी ये दो हिस्से होंगे कि आप देखेंगे कि क्या इतराफी बयान में ये बात की गई है कि एक्शंस को भी ऑन किया गया है और इंटेंशंस को भी ऑन किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इतराफी बयान नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।